श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। गुरु हमारे शरीर का 2 हाथ का 2 पैर का व्यक्ति है,
हमारे शरीर का मनुष्य है, हमारे जैसे ही सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति देखते हुए भी उसके भीतर परमात्मा को देखना, यानी जो नहीं है उसको देखना और जो है उसको नहीं देखना। शरीर है उसको नहीं देखना और परमात्मा नहीं दिख रहा है उसको देखना। ये मानने से तो आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार शरीर भाव के कारण साधक भ्रमित हो जाते हैं। अभी मुझे एक घटना याद आ रही है। इंग्लैंड में वेल्स में पत्रकारों का शिविर लिया था और शिविर के पश्चात एक महिला पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी मुझे शिविर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई, मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जाकर के मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरी पत्रकार बहनों को समझाऊं कि अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा ध्यान होता है, स्वामी जी के सानिध्य में होता है, स्वामी जी कुछ विशेष है, अलग है। स्वामी जी ये मैं नहीं समझा पा रहा। मेरे अंदर भी खून बहता है, आपके अंदर भी खून बहता है, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, आपके दो पैर हैं, मेरे भी दो पैर हैं, आपको भी शरीर है, मेरे को भी शरीर है, हम दोनों शरीरधारी तो हैं। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि आप कुछ अलग व्यक्ति हैं। उस समय हम बाहर एक गार्डन में बैठे हुए थे और पीछे वेल्स का एक खूब ऊंचा पहाड़ था। उस ऊंचे पहाड़ के शिखर की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, उस पहाड़ के उच्च शिखर पे प्रत्येक मनुष्य पहुंचना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य चढ़ना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति 60 साल की अपनी तपस्या से, 60 साल की अपनी साधना से धीरे 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 उस पहाड़ के उच्च शिखर पे पहुंचा है। और उस उच्च शिखर पे पहुंच के वहां बैठा नहीं रहा। उसने सोचा कि कई ऐसे लोग हैं जो इस उच्च शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं उनकी मदद करूं, क्यों ना उनको रास्ता दिखाऊं। ऐसा सोच रख के, ऐसा विचार रख के, ऐसा भाव रख के वो व्यक्ति धीरे 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 नीचे आया और आते हुए रास्ते के कांटे हटाते हुए आया, रास्ते के पत्थर हटाते हुए आया और धीरे धीरे आकर के नीचे आकर उसने एक गेट बनाया और गेट के पास में बैठ गया। और जो भी व्यक्ति आते थे ना, उनको बोलता था, तुमको उस पहाड़ के उच्च शिखर पे जाना है क्या? जाना है तो इस पगडंडी से जाओ, इस गेट में से जाओ, ये पगडंडी सीधी उस उच्च शिखर तक जाती है और उस उच्च शिखर तक मैं जा कर के आया हूँ और मैंने रास्ते के कांटे हटाए हैं, रास्ते के पत्थर हटाए हैं और इस पगडंडी से अगर जाओगे सीधे उस उच्च शिखर तक पहुँचोगे। उसकी बात पे विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। तो इस पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ पर कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन पगडंडी वो है जिसको हजारों लाखों लोगों ने अपनाया है। तो पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं, दोनों मिट्टी समान है। लेकिन पगडंडी की मिट्टी वो मिट्टी है जिसको लाखों लोगों ने अपनाया है, बाकी पहाड़ की मिट्टी को नहीं अपनाया। मिट्टी दोनों समान है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। तेरा शरीर और मेरा शरीर समान है, हम दोनों एक जैसे हैं,
बस अंतर एक ही है, इस शरीर के भीतर वो पवित्र आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, जिस आत्मा के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है, लाखों लोग इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आत्मा लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है। बस यही अंतर है। यही अंतर गुरु और शिष्य में होता है, कुछ नहीं। गुरु भी समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन अंतर केवल इतना ही होता है। तीसरा, व्यक्ति भी ना 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति होता है वो भोगी होता है, यानी खाओ पियो मजे करो, और उसके बाद में उसका ध्यान और कहीं नहीं होता, और तत्कालीन समाधान खोजने की कोशिश करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में खोजने की कोशिश करता है। दूसरा, जो सुख सुविधाएं वो सुविधाएं हैं, उसमें सुख नहीं है, और दूसरा, एक सुविधा मिलने के बाद में और दूसरी सुविधा की तरफ इच्छा बढ़ने लग जाती है, यानी उसकी कभी समाप्ति नहीं है। ये भोग की कोई समाप्ति नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इच्छाएं बढ़ती जाती है। और दूसरा व्यक्ति रहता है वो रोगी रहता है। रोगी रहता है यानी कुछ उसको शारीरिक बीमारियां रहती, वो उसी के अंदर लगा रहता है, या दूसरी मानसिक बीमारियां रहती, वो उसी के अंदर लगा रहता है। दूसरा ना, शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियों में बहुत बड़ा अंतर है। शारीरिक बीमारियां होती है ना, तो जो बीमार है उसको भी पता चलता है कि मुझे ये बीमारी हुई है, और दूसरा, आसपास के परिवार के लोगों को भी पता चलता है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये बीमारी है, इसको ये तकलीफ है। लेकिन मानसिक रोगी का पता ही नहीं चलता। मानसिक रोगी को खुद को भी पता नहीं चलता कि मैं मानसिक रोगी हूँ, और आसपास के परिवार के लोगों को भी पता नहीं चलता कि इसको मानसिक रोग हुआ है। आज मानसिक रोगों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है, और पिछले 1 साल में ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है। दूसरा, घर के लोग उसको रोगी मानते ही नहीं है। आप आपके घर के सदस्यों पे चित्त रखो, उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, या तो वो खूब एकांत में आने लग जाएगा, या सदैव नकारात्मक 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 बातें करेगा। ये सब मानसिक रोग के लक्षण हैं। आप आपके सदस्यों पे ध्यान दो, ऐसा कुछ चेंज, ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है क्या। दूसरा, जो मानसिक डॉक्टर हैं वो साधक बोलते हैं, स्वामी हमारे पास लोग आने को ही डरते हैं, मैं क्या पागल हूँ क्या। अरे कि पागल ही व्यक्ति मानसिक रोगों के पास जाते हैं क्या। मानसिक रोग को मान्यता ही नहीं है, मानते ही नहीं, ना रोगी मानता है ना परिवार के लोग मानते हैं। इसलिए उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जब वो रोगी आत्महत्या कर लेता है, तब जाके आंखें खुलती है, अच्छा इसको ये तकलीफ थी है, उसको ये क्या परेशानी थी है। यानी उस स्थिति तक जाने ही क्यों देते हो। आप निरीक्षण करो ना, आपके घर के सदस्य के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, कुछ बदलाव आ रहा है क्या, और आ रहा है तो उसका उपचार करो, समय पर उपचार करो। WHO ने भी कहा है मानसिक रोगियों की संख्या भारत में बढ़ रही है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक मानसिक रोगी होते हैं, एक शारीरिक रोगी होते हैं। शारीरिक रोगी तो ठीक है, उनकी बीमारियां उनको पता है, उनके परिवार वालों को पता है, उस पर इलाज चल रहा है, उसमें चलते हैं। और तीसरा होता है योगी। योगी यानी जिसका पूर्ण जीवन परमात्मामय हो गए, वो प्रत्येक बात को परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। अच्छी भी बात है तो भी ग्रहण करता है, बुरी भी बात है तो भी ग्रहण करता है। उसके अंदर संपूर्ण विश्वास रहता है कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा मेरा बुरा कभी कर नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है वो मेरे जीवन में अच्छा ही हो रहा है, भले ही वो आज मुझे अच्छा न लगे, फिर भी वो अच्छा ही हो रहा है। ये एक भाव उसके अंदर स्थापित रहता है, तभी वह सकारात्मक रहता है। तो सकारात्मकता से जीने वाले
व्यक्ति को योगी कहते हैं। तो एक भोगी होता है, एक रोगी होता है और तीसरा योगी होता है। ऐसे 3 प्रकार रहते हैं। आज इस कार्यक्रम को लाखों लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं और ये काफ़ी लोग समर्पण ध्यान संस्कार से पहली बार जुड़ रहे हैं। ये समर्पण ध्यान संस्कार क्या है, इनके बारे में थोड़ी संक्षेप में इन लोगों के लिए जानकारी देता हूँ। ये कुछ बातों पे आधारित है। पहली बात है परमात्मा। परमात्मा यानी विश्व चेतना, विश्व में फैली हुई विश्व चेतना शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। पूरे विश्व में फैली हुई कहाँ नहीं है, लेकिन जब हमारे भीतर का परमात्मा जागृत होता है, हमारे अंदर का परमात्मा जागृत होता है, तो हमको बाहर का भी चेतना शक्ति का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है कहाँ परमात्मा है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। और दूसरा, भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवान जिसकी मूर्तियां हैं, कोई गुरु को भी भगवान कहते हैं। तो जिसका रूप है, जिसका आकार है, उसको भगवान के श्रेणी में रखा जा सकता है। और परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। हाँ, उसको महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार से गुलाब के फूल की सुगंध महसूस की जा सकती है। जैसे हम गुलाब के वाड़ी में से जाते हैं तो हमको गुलाब के फूल की सुगंध महसूस होती है, लेकिन दिखती है क्या? नहीं दिखती। उसी प्रकार से परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा पूरे विश्व में है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। और वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। लेकिन जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक हमको हमारे भीतर का, तब तक हमारे अंदर का परमात्मा महसूस नहीं होता। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना। और दूसरा धर्म। धर्म के लिए समर्पण ध्यान संस्कार में कहा गया धर्म यानी मनुष्य धर्म। पूरे विश्व में एक ही धर्म है, वो है मनुष्य धर्म। आज से 800 साल पहले इस मनुष्य धर्म पे, इस आत्मधर्म पे समाज में और समाज के बाहर दोनों ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। हिमालय में बैठे ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि जितनी उपासना पद्धतियां हैं, जिनको मनुष्य धर्म समझ रहा है, वो धर्म नहीं, उपासना की पद्धतियां हैं। उपासना की पद्धतियां विभिन्न हैं, उपासना की पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन धर्म एक ही है, वो है मनुष्य। और उस मनुष्य धर्म को जागृत करने के लिए, उस मनुष्य धर्म को जगाने के लिए सारी उपासना पद्धतियां बनी हुई। लेकिन सारी उपासना पद्धतियां उपदेशों पे आधारित है। अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। इसी के उपदेश सारी उपासना पद्धतियों में दिए गए, लेकिन उपदेश बाहर के हैं। उसके अंदर भीतर से कुछ चेंज, भीतर से कुछ बदलाव नहीं आता है। और उपासना पद्धतियां कर्म मुक्त अवस्था नहीं दे सकती, मोक्ष का स्थिति प्रदान नहीं कर सकती, संपूर्ण समाधान का स्थिति नहीं प्रदान कर सकती। क्यों? क्योंकि सब कर्मों प्रधान है, कर्मों में प्रधानता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा।
यानी इस जन्म में अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में आपको अच्छा भोगने को मिलेगा, इस जन्म में अगर आपने बुरा कर्म किया तो अगले जन्म में बुरा भोगने को मिलेगा। तो ऋषि मुनियों ने महसूस किया इसके अंदर परमात्मा कहाँ है, इसमें परमेश्वर कहाँ है। सब जगह तो कर्म का बात है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो उन्होंने कहा उपासना पद्धतियां मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए, मनुष्य आदिवासी था, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, एक दूसरे के साथ युद्ध करता था, मार के एक दूसरे को खाता था। ऐसे असभ्य जंगली मनुष्य को सभ्य करने के लिए उपासना पद्धतियां बनी, धीरे धीरे अच्छे कर्म करने की उनको प्रेरणा दी और उसके बाद में उनको सभ्य बनाने का कोशिश किया कि वो उसके अंदर की इंसानियत जागृत हो, उनके अंदर का मनुष्य तत्व जागृत हो, उसके अंदर का मनुष्य धर्म जागृत हो। तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा उपासना पद्धतियां दे रही है, दे सकती है, लेकिन इसमें से कर्म मुक्त अवस्था नहीं है। तो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान योग एकमात्र मार्ग है। ध्यान योग के अंदर धीरे 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 तुम तुम्हारे पूर्व जन्म के सब कर्म भोगते ही हो, लेकिन भोगते भोगते एक ऐसे स्थिति को प्राप्त करते हो जहाँ शरीर भाव संपूर्ण समाप्त हो जाता है और आपके हाथ से बुरे कर्म होते ही नहीं है, क्योंकि बुरे कर्म करने के लिए जो बुरी ऊर्जा चाहिए, जो बुरी एनर्जी चाहिए, वो आपके पास रहती ही नहीं है। और दूसरा, धीरे 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 फिर आपके माध्यम से केवल और केवल अच्छे ही कर्म होते हैं, और जो अच्छे कर्म होते हैं वो कर्मों को भी आप अपने साथ बांधते नहीं हैं। जहाँ आपने कहा ये कार्य मैंने किया, कि वो कर्म आपने आपके साथ बांध दिया, और उसके बाद में यही कार्य करने आज इतने आश्रम से इतने जगह निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं पे भी किसी की जगह पट्टी नहीं लगी हुई है ये फलाने फलाने के दान से ये बना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साधक जानता है कोई भी पुण्य कर्म करके हमको हमारे साथ बांधने का नहीं है। तो कर्म मुक्त अवस्था केवल योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हिमालय में उन्होंने एक समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण किया और उस संस्कार को सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। यानी जो धारणा थी कि नहीं कि ध्यान सर्वसामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, वो धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने वो मैसेज, वो संस्कार समाज तक पहुंचाया। तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये अनुभूति का एक संस्कार है, वो संस्कार ग्रहण करो। और दूसरा, इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। सब उपासना पद्धतियों में उपदेश है कि नहीं, वही उन्होंने देखा, तो इसलिए इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। क्या खाओ, क्या पियो, कुछ नहीं है। वो बोलते कुछ नहीं, आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर जागृत हो जाएगा। सब ज्ञान, सब नॉलेज आपको आपके भीतर से ही प्राप्त हो जाएगा। आपका आत्मा ही आपके गुरु हो जाएंगे और वो सब ज्ञान आपको देगा जो देने के लिए धर्म की स्थापना हुई। उपासना पद्धतियाँ बोलते हैं अच्छा करो बुरा, वो अच्छा क्या बुरा का इसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा आपको आपके अंदर से प्राप्त हो जाएगी। तो आपके हाथ से कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं, और अच्छे कर्म करोगे वो अपने साथ बांधोगे नहीं। तो धर्म यानी मनुष्य धर्म। एक और हिमालय में ये तैयारी चल रही थी, दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर जी आत्मधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, विश्व धर्म की कल्पना लोगों के सामने रख रहे थे। तो ये सब दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। उधर वो ये तैयारी कर रहे थे, इधर ये तैयारी कर रहे थे। ये लोगों को बता रहे थे ऐसा विश्व धर्म होगा, प्रत्येक मनुष्य का एक ही धर्म होगा। तो वो उसके बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे थे। यानी दोनों तरफ एक जागरूकता, एक जगाने का अभियान चल रहा था। अंदर अंदर की तरफ से चल रहा था, बाहर बाहर की तरफ से चल रहा था। तो ये करके समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण हुआ। और दूसरा,
इसके अंदर धर्म का डेफिनेशन है मनुष्य धर्म, क्योंकि बाकी जिनको हम धर्म समझ रहे हैं वो उपासना पद्धतियाँ मानी जाती है। और तीसरा होता है माध्यम। देखिए इसमें भी 3 प्रकार है, एक गुरु है, एक सदगुरु है और एक माध्यम है। गुरु यानी जो हमको शरीर से ज्ञान ग्रहण करता है और शरीर से ज्ञान देता है, यानी जिसको हम शरीर से ज्ञान ले सकते हैं और वो शरीर से, वो भी शरीर से लिया हुआ रहता है, उसको हम गुरु के श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरा सदगुरु है। सदगुरु यानी जिसको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ है, खुद को नॉलेज प्राप्त हुआ है, लेकिन वो देने का अधिकारी नहीं है, उसको देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके सानिध्य में आपको अच्छा लगता है, उसको सानिध्य में वो आपको अच्छी बातें बता सकता है, अच्छा उपदेश दे सकता है, उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। और माध्यम उसके भी ऊपर का श्रेणी। माध्यम में उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं रहता, उसका कोई नॉलेज नहीं रहता, वो एम्प्टी पाइप सरी का रहता है, लेकिन उसके भीतर से परम चैतन्य बहते रहता है, उसकी अनुभूति आप कर सकते हो। तो उसके माध्यम से आप अंतर्मुखी हो सकते हो, और अंतर्मुखी होने के बाद में परमात्मा आपके भीतर है, यह अनुभव होता है। और ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। तो ये सब तत्व है जिसके आधार पे समर्पण ध्यान का प्रसार पिछले 25 सालों में 100 से अधिक राष्ट्रों के अंदर हुआ है। और इसीलिए आसानी से हुआ कि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, क्या करो क्या नहीं करो, सिर्फ ये है कि 30 मिनट ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। और दूसरा ध्यान भी एकदम सिंपल मंत्र के ऊपर आधारित है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस। तो इसको बोल करके ध्यान में जाया जाता है। लेकिन ये मंत्र सिंपल है, मंत्र साधा है, लेकिन इसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है। दूसरा, इसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। वो कलेक्टिविटी का लाभ अगर आप इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं तो आपको मिलता है। कुछ नहीं, सवेरे उठ करके 30 मिनट आपको समय दो, ध्यान करो, तो आप देखोगे आपके अंदर ही एक चेंज, आपके अंदर ही एक बदलाव आना चालू हो जाएगा। और दूसरा, एकदम ध्यान लगेगा ऐसी अपेक्षा मत करो। 30 मिनट सिर्फ बैठो, लगे नहीं लगे, 30 मिनट ऐसा बैठ करके बैठने का, तो धीरे 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 होगा ना। कुछ दिनों बाद आपके शरीर को आदत लग जाएगी 30 मिनट स्थिर बैठने की, क्योंकि ना शरीर को आदत ही नहीं है 30 मिनट बैठने की। दूसरा क्या रहता है, फिर विचारों को आदत नहीं रहती। 30 मिनट बैठे दुनिया भर के विचार आना चालू हो जाते। वो विचार का भी कुछ दिन तकलीफ होता है, वो आने दो, विचार आए तो भी चलेगा। और उसके बाद में तीसरा, बुद्धि आपको बोलेगी 30 मिनट बेकार बैठा है, तुमसे कोई होने वाला नहीं है वगैरह ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ दिन बैठे रहो, बाद में तो बुद्धि भी आपको तंग करना छोड़ देती है और ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम
शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।